क्या आप जानते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई घुसता है आपको दुखी करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको अनॉय करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई क्राइम करने के लिए, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे और ये क्राइम क्या है? तो वो पर्सन हो जाता है क्रिमिनल ट्रेसपासर और ये क्राइम है क्रिमिनल ट्रेसपास का। क्या आप जानते हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास को शुद्ध हिंदी में आपराधिक अत्याचार बोलते हैं? और अगर नहीं जानते तो आपको अपनी हिंदी पर थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि आपने इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की बहुत सारे सेक्शंस भी सुने होंगे। उन्हीं में से एक सेक्शन है 441 जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ डील कर रहा है। तो सरल भाषा में समझें तो क्रिमिनल ट्रेसपास में 3 खास बातें हैं। पहली, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में अनलॉफुली एंटर करता है यानी कि गलत तरीके से, गलत इंटेंशन के साथ, या तो कोई क्राइम करने या आपको इंटिमिडेट करने, अनॉय करने या आपको इंसल्ट करने, तो इसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास बोलते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई घुसा तो लॉफुली है लेकिन स्टे करता है अनलॉफुली, और बाद में यहाँ पर एंटर लॉफुली ही हुआ है लेकिन बाद में अनलॉफुली वो आपको इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय करता है या उसकी इंटेंशन कोई क्राइम करने की है, तो ऐसे में भी ये क्रिमिनल ट्रेसपास ही होगा। और तीसरी खास बात ये है कि अगर कोई पर्सन एंटर तो प्रॉपर्टी में आपकी लॉफुली करता है लेकिन प्रॉपर्टी में अनलॉफुली स्टे करता है, या तो अनऑथोराइज पोजेशन के लिए या अनऑथोराइज यूज के लिए। लेट्स से मैंने एक बहुत बड़ा घर बनाया और मैंने सोचा कि मैं घर के 3 फ्लोर को रेंट पर दे दूंगी। अब जो पर्सन रेंट पर रहने के लिए आए, उन्होंने इनिशियली अच्छे से रहे, रेंट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया और कुछ टाइम बाद वो बोलने लगे कि मेरे पास तो ना उस घर की प्रॉपर एंटाइटलमेंट है और ये घर उन्हीं का ही है। इसका मतलब कुछ साल बाद वो घर की पोजेशन और घर की ओनरशिप अपने नाम पर दिखाने लगे। तो इसका मतलब वो लोग जो किराएदार थे एंटर तो लॉफुली किए थे लेकिन बाद में उन्होंने अनऑथोराइज पोजेशन और प्रॉपर्टी का अनऑथोराइज यूज पाने के लिए वो उन लोगों ने लॉफुली कुछ किया है, अनलॉफुली कुछ किया है, तो ये हो जाता है, ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास ही है। अगर हम बात करें तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी, तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास आपने किया है तो आपको इसमें जेल भी हो सकती है, और ये जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट की, ये एक्सटेंड हो सकती है अप टू 3 मंथ्स, और साथ ही साथ इसमें आपको फाइन भी हो सकता है अप टू 500 रुपीज। आपको फाइन और जेल एक साथ भी हो सकती है, और सिर्फ जेल या सिर्फ फाइन भी हो सकता है। तो ये था क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि जब कोई आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है अनलॉफुली कुछ चीजें करने के लिए, कुछ क्राइम करने के लिए, आपको इंसल्ट करने के लिए, आपको अनॉय करने के लिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एंटर तो लॉफुली हुआ था लेकिन बाद में उसकी इंटेंशन चेंज हो गई। हमें यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि क्रिमिनल लॉ और खासकर आईपीसी की बात करें जो क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट मेंशन करती है, वहां पर 2 बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहला एक्टस रियस और दूसरा मेंस रिया, यानी कि गिल्टी इंटेंशन और द मेंटल इंटेंशन। तो एक ये बात मानी जाती है कि एक पर्सन ने तभी वो क्रिमिनल माना जाएगा जब उसकी इंटेंशन भी क्रिमिनल होगी, अगर उसका माइंड भी गिल्टी होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आईपीसी में कुछ जनरल एक्सेप्शन को भी रखा गया है अंडर पार्ट 4 ऑफ आईपीसी। हालांकि क्रिमिनल ट्रेसपास से जुड़ी कुछ खास बातें या कोई डाउट जो अभी भी रह गया है, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और भी लॉसिको की वीडियोस देखते रहें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।